बेटा बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि मेरे हाथ आजकल कुछ ज्यादा ही कांपते हैं। ओडिन की दाढ़ी की कसम, अगर तुमने मेरी जुल्फों को हाथ भी लगाया तो तुम पे थॉर का कहर बरसेगा। प्लीज प्लीज दया कीजिए सरकार, मेरे बाल मत काटिए प्लीज। हेलो सुपर फैंस, सुपर क्वेश्चन सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। गाइस, इस वीडियो में हम थोर और थोर की मूवीज से रिलेटेड उन क्वेश्चन के आंसर जानेंगे जिनको मूवीज में या तो बताया नहीं गया या फिर ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया। जैसे थोर रैग्नारोक में हेला सर्टर से इतने आराम से क्यों हार गई, थोर एमसीयू में कितना फास्ट है, और एंड गेम में थोर को ऐसा क्यों लगा कि अब वो अनवर्दी हो गया है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के आंसर जानते हैं इस वीडियो में। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हाँ मैं जानता हूँ, पर ये हराएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि थोर रैग्नारोक में हेला सर्टर से क्यों हार गई थी। गाइस, थोर रैग्नारोक में हमें सर्टर के दो वर्जन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वर्जन जो हमें थोर रैग्नारोक की स्टार्टिंग में दिखा वो काफी वीक सर्टर था, क्योंकि सर्टर की मेन पावर सोर्स है इटर्नल फ्लेम, और ओडिन ने इटर्नल फ्लेम सर्टर से लेकर अपने वॉल्ट में रखी हुई थी। और इटर्नल फ्लेम ना होने की वजह से सर्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, इसीलिए ये सर्टर थोर से इजीली हार गया। और अगर हेला भी इस सर्टर से लड़ती तो वो भी इसे बड़े आराम से हरा देती। थोर और सर्टर की कन्वर्सेशन में सर्टर ये कहता है कि जब उसके क्राउन को इटर्नल फ्लेम में रखा जाएगा तब वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगा। मेरा समय आ गया है, जब मेरा मुकुट और अनंत अग्नि मिलेंगे, मेरी शक्ति चरम सीमा पे होगी, पर्वतों से ऊंचा होगा मेरा मस्तक। और फिर मूवी के लास्ट में हमें जो सर्टर दिखा वो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल था, और उसके पास ट्वाइलाइट स्वॉर्ड भी थी जो और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और इसी वजह से सर्टर ने हेला और एसगार्ड को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। इस सर्टर को सिर्फ ओडिन ही हरा सकते थे, क्योंकि ओडिन ने इस सर्टर से इटर्नल फ्लेम ली थी और उसे अपने वॉल्ट में रख दिया था। और सर्टर ने इटर्नल फ्लेम बड़े प्यार से तो नहीं दी होगी, जरूर ओडिन ने उसे फाइट की होगी और उसे हरा कर इटर्नल फ्लेम उसे ले ली होगी। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि इन्फिनिटी वॉर में थोर को कैसे पता था कि फाइट वकांडा में हो रही है। इस क्वेश्चन ने बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये एमसीयू के प्लॉट होल्स में से ही एक प्लॉट होल है, मगर मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने तो इसका कोई और ही जवाब दिया है, और वो ये कि थोर को पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स अर्थ पर मौजूद हैं, तो इसी बात को जज करते हुए वो वकांडा आ गया। तो दोस्तों, ये आंसर तो बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनाता, तो हम इसका आंसर खुद ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स की मदद से थोर को ये पता चल गया कि बैटल वकांडा में हो रही है, और इसी वजह से वो वकांडा पहुंच गया। लेकिन अगर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थोर इन चीजों को सेंस कर सकता है, तो जब थैनोस ने टाइम स्टोन का यूज करके विजन को जिंदा किया या वांडा ने माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय किया, तो तब वो इन चीजों को सेंस क्यों नहीं कर पाया। इसीलिए एक सेकंड पॉसिबिलिटी भी है, और वो ये कि रॉकेट ने ट्रैक किया हो जिससे उसे पता चल गया हो कि बैटल कहाँ हो रही है, क्योंकि रॉकेट के पास हमेशा इस तरह के गैजेट्स मौजूद होते हैं, और उन्हीं का यूज करके रॉकेट ने थोर को वकांडा में होने वाली फाइट का बताया हो, जिसके बाद थोर, रॉकेट और ग्रूट वहां पहुंच गए। मगर फिर भी इस क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर कभी नहीं दे सका कि थोर को कैसे पता चल जाता है कि उसे अब कहां जाना है। तो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि एमसीयू में थोर कितना फास्ट है। तो गाइस, थोर फाइटिंग, रिएक्शन और फ्लाइंग स्पीड में एमसीयू का वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है। थोर 1 में थोर ने डिस्ट्रॉयर की बीम्स को बड़ी इजीली ब्लॉक किया था, जो कि बहुत स्पीड में ट्रेवल करती हैं। क्विक सिल्वर स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट भाग सकता है, और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में थोर अकेला ऐसा एवेंजर था जो क्विक सिल्वर को भागता हुआ देख रहा था, और उसने क्विक सिल्वर पर म्योनिर की हेल्प से अटैक भी किया था। और थोर रैग्नारोक में थोर ने हेला के ब्लेड्स को भी बड़े आराम से संभाल लिया, जिस पर थोर की रिएक्शन स्पीड भी पता चलती है। तो बेशक थोर फास्ट स्पीड से दौड़ ना सकता हो, मगर फिर भी वो बाकी एवेंजर्स के मुकाबले में काफी फास्ट है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज दौड़ने वाले को भी देख सकता है, और खुद उड़ते वक्त साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हेला ने थोर के हैमर को कैसे डिस्ट्रॉय किया। थोर रैग्नारोक मूवी का ये सीन देखकर हम सब फैंस बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि हेला ने थोर के हैमर को कैसे डिस्ट्रॉय किया। पूरी मूवी में भी ये बात कहीं नहीं बताई गई और ना ही इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया। हाँ, मूवी देखते हुए ऐसा जरूर लगता है कि हेला बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इसी वजह से उसने हैमर को डिस्ट्रॉय कर दिया,
मगर ये बात ठीक नहीं है क्योंकि MCU में हेला से भी पावरफुल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो क्या वो भी हैमर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। तो फिर हेला ने हैमर को कैसे डिस्ट्रॉय किया? तो इस क्वेश्चन की बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं और जो थ्योरीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम इस वीडियो में उनकी बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली थ्योरी है कि ओडिन ने हैमर पर स्पेल तो किया था, मगर उनकी डेथ के बाद उनकी जितनी भी स्पेल्स थी वो सब की सब खत्म हो गई। इसीलिए हेला भी वापस आई और इसीलिए हैमर पर की हुई स्पेल भी खत्म हो गई। वैसे तो ये एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है और बहुत से लोग इसी पर बिलीव करते हैं, मगर मुझे ये थ्योरी सही नहीं लगती क्योंकि ओडिन ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी स्पेल्स की होंगी, तो क्या वो सारी की सारी स्पेल्स भी उनकी डेथ के साथ ही खत्म हो गई? तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ओडिन ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए थे। बहुत से क्रिएचर और बहुत से विलन्स को अपनी स्पेल्स और अपनी पावर से कैद किया था, तो क्या वो भी सब के सब आजाद हो गए? इसलिए ये थ्योरी ठीक नहीं लगती। इसके बाद है ये थ्योरी कि म्योनिर थोर से पहले हेला के पास था और इसी वजह से हेला ने म्योनिर को उठा लिया और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो गाइस, ये थ्योरी तो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक बार म्योनिर का ओनर बन गया वो हमेशा उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्वल कॉमिक में थोर कभी भी अनवर्दी ना होता। तो अब बात करते हैं थर्ड थ्योरी की। तो गाइस, जब हेला पहले म्योनिर की ओनर थी तब से ही उसे म्योनिर के बारे में सब कुछ पता होगा और म्योनिर की क्या वीकनेस हैं ये भी उसे पता होंगी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हेला की पावर्स का सोर्स है डार्क मैजिक, और हेला का डार्क मैजिक इतना पावरफुल है जो कि शायद म्योनिर पर लगे स्पेल को भी ओवरपावर कर सकता है, क्योंकि ओडिन भी हेला को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाए। और अगर आप इस सीन को गौर से देखो तो हेला ने हैमर को सिर्फ उठाया नहीं था बल्कि उसने हैमर को पकड़ा हुआ है और थोर हैमर को वापस बुलाने की कोशिश करता है और म्योनिर भी वापस थोर के पास जाना चाहता है, मगर हेला की डार्क मैजिक की वजह से वो वापस नहीं जा सकता। तो ये वो कुछ रीजंस या थ्योरीज हैं जिस वजह से हेला ने थोर का हैमर डिस्ट्रॉय किया। आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है। तो गाइज, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की कि एंड गेम में थोर को ऐसा क्यों लगा कि वो अनवर्दी हो गया है। एंड गेम में जब थोर ने म्योनिर को लिफ्ट किया तो उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा सरप्राइज दिख रहा था, मतलब वो हैरान था कि वो अभी भी वर्दी है। तो ऐसा क्यों? थोर ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे वो अनवर्दी हो गया हो, फिर उसे ऐसा क्यों लगा कि वो अनवर्दी हो गया है? तो गाइज, इसका रीजन ये है कि इन्फिनिटी वॉर में पूरे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन की डेथ का जिम्मेदार थोर खुद को मानता था। उसे लगता था कि थैनोस के सर पर वार ना करना उसकी गलती थी और जितने भी लोगों की डेथ हुई वो सब भी उसी की वजह से हुआ। तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। और इसी वजह से उसे लगा कि वो अब अनवर्दी हो गया है। इसीलिए जब उसने एंड गेम में हैमर को लिफ्ट किया तो उसके चेहरे पर खुशी और सरप्राइज दोनों थे, क्योंकि जिस बात से वो डर रहा था वो बात सही नहीं थी और वो अभी भी वर्दी था। और गाइस, हम भी ये बात जानते हैं कि थैनोस के सर पर वार ना करना थोर की गलती नहीं थी, वो बस डिप्रेशन की वजह से ऐसा सोचता था। तो गाइस, ये थी वीडियो थोर से रिलेटेड अनआंसर्ड क्वेश्चन की। मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।